हेलो दोस्तों, हमारी क्लासों में आपका स्वागत है। मैं बलराम बघेला, जो आपका पिछली वीडियो में एक टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके तहत आपको दो काल के वाक्य बनवाए गए थे। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस के वाक्य, नंबर 2 फ्यूचर टेंस के वाक्य। आज हम आपको उससे आगे पास्ट टेंस के वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनका अध्ययन करा रहे हैं। देखिए, आपको बताया गया था प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हर इस वाक्य में केवल सर्वनाम का ही परिवर्तन किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस के अंतर्गत आरएस वाक्य लगभग पूरा ही परिवर्तित होता है। तो ठीक है, अब देखिए आगे हम इस पर चल रहे हैं, जिसके तहत आपको अपनी कॉपी पेन निकाल करके आप उन्हें लिखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। और आपको पहले बताया जा चुका है, यदि आपको कोई समस्या है तो उसे कमेंट में डालें। देखिए, यदि वाक्य पास्ट टेंस में है, इसकी पहचान करेंगे अपन पहले। सबसे इसकी पहचान, आर वाक्य में सैड लिखा हुआ आएगा। जब आर वाक्य में सैड लिखा हुआ आएगा तो आपको तुरंत समझ जाना है कि आपका वाक्य पास्ट टेंस का है, और इस टेंस के अंतर्गत आपको पूरा वाक्य परिवर्तन करना है। अब इससे पूरे वाक्य में परिवर्तन करने के आपको बताया गया 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला नंबर था आपका सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम आपको बताया जा चुका है। दूसरा नंबर है काल संबंधी परिवर्तन, और तीसरा नंबर है आपका समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन। तो आप बताया आपको कॉपी पेन निकालिएगा और शायद लिखने का प्रयास कीजिएगा, शायद अच्छा रहेगा, जिससे कि आपकी याददाश्त लगातार बनी रहेगी। तो आपको देखिए, इसमें इस प्रकार से एक 2 बिंदु, एक लाइन, 2 कॉलम बना लेंगे और लिखना प्रयोग करेंगे। इसमें पहला नंबर जो होगा वो होगा काल संबंधी परिवर्तन। कैसे होगा? टाइम। काल संबंधी परिवर्तन, टाइम संबंधी परिवर्तन कैसे होगा? नंबर 1, इसमें यदि वाक्य में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आया है तो इसमें आया है तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। नंबर 2, डू या डज आया है
डेढ़ में डेढ़ डेढ़ लगाते हैं। नंबर 3, HRM प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आई है तो वाजबार प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं। ING लगा हुआ है मुख्य क्रिया के साथ, तो ING लगाना है। यदि केवल सहायक क्रिया आई है तो HRM को केवल सहायक क्रिया वाजवर में ही बदलना है। नंबर 4, हैज हैव सहायक क्रिया आई है तो हैड लगाना है। 5 नंबर, हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ING आया है, आई है। हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आया है, इसका साथ में बीन भी आएगा, बीन आ भी जाएगा। और नहीं आया है तो कोई बात नहीं है। हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगा। नंबर 6, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म। मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म मुख्य क्रिया सेकंड फॉर्म आई है तो इसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, फॉर्म लगाते हैं। नंबर 6, डेढ़ प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो सब तो था ये 6
6 डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में लगा बदलते हैं। थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। नंबर 7 वाजवर प्लस जी फर्स्ट प्लस ING आई है तो हेडविन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ING लगाते हैं। 8 नंबर विल सेल विल आया है वर्ड में सेल को छोड़ में मेट हो माइट में कैन को कुड़ में कुड़ में माइट ऑटो गुड़ गुड़ ये बदले नहीं जाते नोट लगा देंगे आप इसमें। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है आएगी। मॉडल शब्द के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड वाले वाक्यों में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये था आपके सामने काल संबंधी परिवर्तन। आगे आते हैं और अगला पॉइंटर लिख लेते हैं, समय एवं दूरी संबंधी परिवर्तन।
समय विधि संबंधी परिवर्तन, इसमें भी उसी प्रकार का एक और नंबर 1, हेयर को देयर में, जस्ट को देन में, थर्ड नंबर नाउ को देन में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दैट में, दीज को डॉज में, हेंस को डेंस में, हाइदर हाइदर को थाइदर में, दस को सो में, सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टुडे को दैट डे में, दैट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे, या उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं द लास्ट डे, टुमारो, द फॉलोइंग डे, डे, या दूसरा हो जाएगा इसका भी द नेक्स्ट डे, जिसको दैट में, जिसको
दैट में। नेक्स्ट डे दे द फॉलोइंग डे दिन। द डे आफ्टर। टुमारो। इसे बदल देंगे आप इन टूडेज टाइम। दोस्तों दोनों सारणियां पूरी होने के बाद आपको अब छोटे से सामान्य से वही नियम जो आप पिछले सिंपल वाक्यों में जो फ्यूचर और वर्तमान काल में दोनों में प्रयोग किए गए थे, वही छोटे नियम। इसके नंबर 1 सामान्य नियम। नंबर 1, यदि आर वाक्य में कर्म नहीं आया है तो सैड को सैड ही रहने देते हैं। सैड को सैड ही रहने देते हैं। यदि कर्म आया है तो सैड को टोल्ड में बदलते हैं। सेकंड, देखिए यदि आर वाक्य में कर्म नहीं आया है तो सैड को सैड ही रहने देंगे, और यदि कर्म आया है तो सैड को टोल्ड में बदल दिया जाएगा। दोनों वाक्यों को दैट लाकर जोड़ दिया जाएगा। जोड़ देते हैं। नंबर 3, आर एस वाक्य में सभी परिवर्तन किए जाते हैं। तीनों नियम के बाद आइए हम कुछ वाक्यों की ओर देखते हैं। देखें वाक्य नंबर 1,
he said I have completed my homework. My homework. वाक्य को पहचाना, पहचानने पर वाक्य में सैड लगा हुआ है। सैड का तात्पर्य हुआ कि वाक्य पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस का है तो ये आरवी वाक्य था, ये आरएस वाक्य है। आरएस वाक्य पूरा ही परिवर्तित किया जाएगा। परिवर्तित करने के लिए आपको जो पिछली 3 सारणियां बताई गई हैं उसके तहत जो आपकी सर्वनाम सारणी थी वो नंबर 2 आपको बताया गया था काल संबंधी, नंबर 3 समय एवं दूरी संबंधी। आइए तो इस वाक्य को हम प्रयास करते हैं समझने का। ये करता है, ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। उसके बाद आपका संबंध या सर्वनाम जो भी कुछ है वो ठीक वाक्य को बनाते हैं। वाक्य को देखते हैं और भी वाक्य में कर्म नहीं आया है। कर्म नहीं आया है तो वाक्य को जो सैड आया है, सैड को यों के त्यों रख दिया जाएगा, अर्थात सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा देंगे। अब सर्वनाम, सर्वनाम आवश्यक रूप से पहले बताया जा चुका है आपको। सर्वनाम सारणी आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए जिससे कि आप किसी चीज का अनुमान तुरंत लगा सकें। सबसे पहले वाक्य में कर्ता आया हुआ है, कर्ता है आई, और आपको पता है कि आई हमेशा आरवी वाक्य के कहने वाले के अनुसार बदला जाता है, अर्थात कर्ता के अनुसार बदला जाता है। और जब वाक्य कर्ता ही है तो आपको आई को हटाना है और उसके स्थान पर आने वाला सर्वनाम जो ही के आधार से आएगा वही लगाना है। इसके लिए आपको प्रोनाउन सारणी में देखना है कि वहां कर्ता आई है, आई की सीरीज में आपको उंगली रखनी है और उसी सीरीज में आपको फिर नीचे सर्वनाम पर आते हैं तो वहां पर आपको थर्ड पर्सन में सर्वनाम ही प्राप्त होगा। ठीक, आगे सही क्रिया आपको बताया गया काल संबंधी परिवर्तन, वहां पर आपको बताई दिखाई गई है जब सही क्रिया जब आती है तो उसे हेड में बदला जाता है। हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है तो हेड के साथ ही हमेशा थर्ड फॉर्म आती है कंप्लीट है। तीसरा नंबर ये आपको आ गया माई। माई देखिएगा आपको सीरीज में निकल बताई थी आई नी माई, टी फर्स्ट है। माई हमेशा कहने वाले के अनुसार बदला जाता है, ही आई कहने वाले के अनुसार बदला जाता है, आई की पूरी सीरीज कहने वाले के अनुसार बदली जाती है। तो माई जो है वो आई का ही दोस्त है, आई का ही साथी है, आई वाली सीरीज में आया हुआ व्यक्ति है। अतः देखेंगे हम कि वहां पर जो आपकी सीरीज है वो पी फर्स्ट वाली है तो आपको अब उसे हटाना है, उसके स्थान पर जो आपका शुरू वाला व्यक्ति है वह ही वाली सारणी में जाना है और वहां पर आपकी जो ही वाली सारणी है वह आपकी इस प्रकार से होगी ही हिम हिज। तो माई को आना है, माई जो नंबर है ना, माई का जो नंबर है, माई तीसरे नंबर पर है तो आपको ही वाली सीरीज में भी तीसरे स्थान वाला जो व्यक्ति आया हुआ है उसी को ही लगाना है, अर्थात वहां पर आपको हिज मिलेगा तो हिज होमवर्क। आपको तीनों सारणियां अच्छी प्रकार से करनी है, याद कीजिएगा। आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे। आपको जैसे भी बात बताया गया था कि आप अपनी क्लासेस आवश्यक रूप से इसी प्रकार लें जिस प्रकार आप विद्यालय के अंदर लेते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, उसे उतारिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है तो आपको पहले बताया जाता है कमेंट कीजिएगा। आपको बताया गया होगा कि भाई आप ऑनलाइन जो क्लासेस कमेंट करेंगे आप उन पर ही आपके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बाद की समस्याएं तो बाद की रहती हैं, फिर भी आप ऑनलाइन कमेंट करके तुरंत उसी समय देखिएगा, बच्चों से कहिएगा, आपस में कहिएगा। ऑनलाइन
ही देखें जिससे आपकी बात समझ में आए। और धन्यवाद।